सही सही पकड़ा उसने। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए आज अपन चल रहे थे पेज नंबर 275, है ना। अपन ने निदत्ति निकाचित नाम का कर्म पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि जैसे चक्रवर्ती का जो पद है, वो चक्रवर्ती का पद जो है इस जाति के पुण्य के स्वरूप से मिलता है, जो कि भोग करके ही जाना पड़ता है। ऐसे पाप की भी बहुत सारे जो है प्रकृतियां होती हैं। उन प्रकृतियों में इस विशेष प्रकार से जब वो प्रकृति बनती है तो उस पाप को भोग नहीं पड़ता, है ना। अभी जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो तो खुद साक्षात तीर्थंकर थे ना। अपने को तो कोई परेशानी जाए तो अपन मंदिर चले जाते हैं, भगवान के हाथ जोड़ने लगते हैं, सब कुछ करने लगते, वो तो स्वयं भगवान थे। लेकिन उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ और वो उपसर्ग हो के रहा। उन्होंने कितना उन्होंने पहले भी तप किए, सब कुछ किया, लेकिन वो उपसर्ग जो है उनका, वो उनको भोग नहीं पड़ा। तो इस जाति के जो पाप या पुण्य के जो कर्म होते हैं वो इसमें आते हैं, निदत्ति और निकाचित में। प्रकृतियां तो वही है, लेकिन इस पूर्वक अगर बनती हैं, वो ऐसा कठोरता से बनती हैं, तब उनको ऐसा भोग के जाना पड़ता है। तो अपन अभी पढ़ेंगे केवली सिद्ध के कर्म प्रकृतियों का नाश। 6 प्रकार के कर्मों की, मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूं जिससे डिस्कशन हो सके। 6 प्रकार के कर्मों की कुल 63 कर्म प्रकृतियों का नाश होने पर जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना। वो 63 प्रकृतियां अपन ने पहले देखी। और समस्त 8 कर्मों की सभी 148 प्रकृतियों का नाश होने पर वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। केवली के द्वारा जिन 63 प्रकृतियों का नाश होता है, उनमें 4 घातिया कर्मों की सभी 47 प्रकृतियां, आयु कर्म की 3 तथा नाम कर्म की 13 प्रकृतियां सम्मिलित हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, मोटा मोटा से उसको कैटेगरीज वाइज दिया है। घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां कौन सी हैं? नंबर 1, ज्ञानावर्णी कर्म की समस्त 5 प्रकृतियां। वो थी ना निद्रा, निद्रा प्रचला वगैरह, वो सब अपन 5 प्रकार की निद्रा आदि जो सब उसमें आते थे, ज्ञानावर्ण चक्षु दर्शन, सॉरी। और ज्ञानावर्णी के वो अपन ने जो 5 पढ़े ना, अवधि वगैरह, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और ये जो केवल ज्ञान। तो ज्ञानावर्णी कर्म की समस्त 5, दर्शनावर्णी कर्म की समस्त 9, मोहिनी कर्म की समस्त 28, अंतराय कर्म की समस्त 5। अघातिया कर्मों की प्रकृतियां 16 हमने पढ़ी थी। आयु कर्म की 3, देवायु, नरकायु और तिर्यंचायु। नाम कर्म की 13, वो कौन सी 13 है? गति नाम कर्म की 2, नरक गति व तिर्यंच गति। दूसरी अनुपूर्वी नाम कर्म की 2, नरक गत्यानुपूर्वी व तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। जाति नाम कर्म की 4, 1, 2, 3, 4 इंद्रिय। घा उद्योत नाम कर्म की 1, आतप नाम कर्म की 1 और साधारण शरीर नाम कर्म की 1। तो इनको घात करने का अर्थ क्या है? अब वो जीवन में ना तो उनका बंद होना है और ना कभी उदय आएगा। इस तरह से उनका नाश हुआ 16 प्रकृतियों का। और इसके अलावा अगले पेज पे है सूक्ष्म नाम कर्म की 1, कि वो सूक्ष्म नाम कर्म किसको होता है? वो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, उन सब में इस तरह के सूक्ष्म नाम कर्म होता है, जिससे उनका शरीर सूक्ष्म बनता है। और जा में स्थावर नाम कर्म की 1। ऐसी जो 13 प्रकृतियां हैं, उनका वो पूरा क्षय कर देते हैं, जिससे वो अब जीवन में कभी आने वाली नहीं। केवली भगवान, इस तरह टोटल 13 हुई। केवली भगवान जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक संसार में रहते हैं। ये उन्होंने टाइम बताया टोटल, कि जिस किसी ने अगर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसको वो ऐसे केवल ज्ञानी में है कि जो केवल ज्ञान होने के एक अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष चले जाते हैं। जैसे उपसर्ग आदि हुआ है, उनकी आयु तुरंत क्षीण हो गई, समाप्त हो गई। तो और केवल ज्ञान होने के बाद में उपसर्ग आदि जो भी होते हैं वो केवल ज्ञान से पहले ही होते हैं। कई बार उनको एक साथ हो जाता है केवल ज्ञान और निर्वाण हो जाता है, तो उसमें एक अंतर मुहूर्त का ही भेद पड़ता है।
वो अंतर्मुहूर्त छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा। केवली भगवान जघन्य से, मतलब अगर मिनिमम माने तो एक अंतर्मुहूर्त में, और मैक्सिमम माने तो 1 करोड़ पूर्व में 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम करके जो समय बनता है, उतने समय तक वो केवल ज्ञान के बाद में संसार में बने रह सकते हैं। उनके समुशरण आदि चलते हैं अगर वो तीर्थंकर हैं तो। केवली के 14वें गुणस्थान में पहुंचते ही 85 शेष रही कर्म प्रकृतियों में से 72 कर्म प्रकृतियों का नाश उपांत्य समय यानी अंतिम से पूर्व के समय में हो जाता है। अभी केवली है, 13वां गुणस्थान है, उसके बाद में अब उनको 14वें गुणस्थान में पहुंचना है। तो 14वें गुणस्थान जैसे ही आ जाता है उनका अंत में, तो उसमें जरा सा समय वो रहता है 14वां गुणस्थान, उसमें 14वां गुणस्थान में लेकिन पहुंचते ही 85 शेष रही कर्म प्रकृतियों में से 72 कर्म प्रकृतियों का नाश अंतिम से पूर्व के समय में हो जाता है। बिल्कुल लास्ट जो समय है उससे पहले वाले समय में 72 कर्म प्रकृतियां 14वें गुणस्थान में चली जाती हैं। वे अपने काल के अंतिम समय में शेष 13 प्रकृतियों का नाश करते हैं, अर्थात सिद्धालय में विराजमान होने से पूर्व शेष 13 प्रकृतियों का भी नाश हो जाता है। इस गुणस्थान का काल अ, ई, उ, ऋ, ल इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण होने में लगने वाला समय मात्र है। इतने समय तक ही वो 14वां गुणस्थान रहता है। इस प्रकार सिद्ध होने से पूर्व 85 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है, अर्थात कुल 63 + 85 148 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। विपाक की दृष्टि से कर्मों के कुल 4 भेद हैं, जो अपन ने देखे पहले 4 भेद। जो इन चारों कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है, और शेष 85 प्रकृतियों का नाश सिद्ध होने से पूर्व होता है। इस तरह से जो सिद्ध बनते हैं वो 148 प्रकृतियों का पूर्णतः सर्वनाश क्षय करके सिद्ध बनते हैं। अभी देखो कल ये बोल रही थी, क्या नाम है, मीना जी पूछ रही थी। मीना जी, आपका वो प्रश्न का समाधान मिला आपको, संश्लेष परिणाम वाला? आप बोल रहे थे ना, आप बताएंगे। हाँ तो मैं बताता हूँ। देखो वो जो है सबके लिए नहीं है, वो जो नरक में जाते हैं पहले और फिर वो आते हैं वापस तीर्थंकर बनने, उनके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये मैं पढ़ रहा हूँ जिज्ञासा समाधान रतनलाल निवेराला जी की, जो भाग 1 है, और ऐसे ही उसमें गुम्मटसार में भी दिया है। इसमें दिया है तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश से कैसे होता है। तो लिखा है गोमटसार कर्मकांड गाथा 136 में तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बंद करने के संबंध में लिखा है। उत्कृष्ट स्थिति मतलब जो मैक्सिमम समय तक रहने वाला जो तीर्थंकर है वो उत्कृष्ट स्थिति वाला है ना। तो वो उत्कृष्ट स्थिति वैसे तो कोई चाहता नहीं है, अपन ने कल पढ़ा था। लेकिन उन जीवों की बंधती है। किन की बनती है? इसमें लिखा है तिथ्यर च मनुष्यो अविरत सम्मो समज्जेयी, गाथा नंबर 136। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य ही करता है ना। ये तो सबको पता है ना कि मनुष्य जो सम्यक दृष्टि ही करता है। तो उन्होंने बोला तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद जो करने वाले हैं वो अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य ही करता है। विशेषार्थ जिस मनुष्य ने मिथ्यात्व की अवस्था में दूसरे या तीसरे नरक की आयु का बंद कर लिया हो तथा बाद में जिसे छायोपशमिक सम्यक प्राप्त हुआ हो, ऐसा मनुष्य यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर ले तो उसके मरण से अंतर्मुहूर्त पूर्व सम्यक्त्व नष्ट होकर मिथ्यात्व रूप परिणाम होना अवश्यंभावी है। ठीक है, क्योंकि वो नरक में जा रहा है अभी, और उसका सम्यक कौन सा वाला है? क्षयोपशम सम्यक है, जिसे वो ले नहीं जा सकता। तो सम्यक्त नष्ट होकर के मरण से अंतर्मुहूर्त पूर्व सम्यक्त नष्ट होकर मिथ्यात्व रूप परिणाम होना अवश्यम भावी है। तो ऐसा वह मनुष्य जब मरण से अंतर्मुहूर्त पहले संक्लेश परिणामों के कारण
चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान के सम्मुख होता है, तब उसके चतुर्थ गुणस्थान के अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे श्री कृष्ण नारायण ने मिथ्यात्व की दशा में नरकायु का बंद कर लिया था, बाद में सम्यक्त प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उनके मरण समय यानी तीसरे नरक गमन से पूर्व सम्यक्त छूटते समय तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ होगा। यह भी ज्ञातव्य है कि 3 शुभायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु तथा देवायु को छोड़कर शेष 145 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीव्र संक्लेश में ही होता है। अर्थात आहारक प्रकृति, सातावेदनी, उच्च गोत्र आदि शुभ प्रकृतियों का भी उत्कृष्ट स्थिति बंध तीव्र संक्लेश में ही होता है, लेकिन तब अनुभाग बंद मंद होता है। ठीक है, इसका जो अनुभाग है वो मंद होता है। उपर्युक्त प्रकरण से यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट स्थिति बंध रूप परिणाम तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था में भी नहीं होते। यह उत्कृष्ट स्थिति बंध तो मात्र नरकाभिमुख मनुष्यों को ही होता है। जो स्पेसिफिक जो उन्होंने उसकी कंडीशन दी है, ऐसे मनुष्यों के ये उत्कृष्ट स्थिति बंद होता, नहीं तो वो जो जिन्होंने उस भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं उसमें जन्म ले लिया है, तब भी अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है तो बोल रहे हैं ऐसा उत्कृष्ट बंध तब भी नहीं होता। तो खाली उस पर्टिकुलर केस में जो जीव क्षयोपशम सम्यक्त वाला है और जिसने अपनी नरकायु की आयु पहले ही बांध ली है, उसका जब अंतर मुहूर्त काल रह जाता है सम्यक दर्शन में बने रहने का, उससे पूर्व जो उसने वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो वो उत्कृष्ट स्थिति वाला बंध होगा। ठीक है मीना जी? तो बंध तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो मरण से काफी दिन पहले हो गया होगा ना? नहीं, अंतर मुहूर्त बता रहे ना। नहीं तो उसी टाइम उनका बंद हुआ, केवली पादमूल, केवली श्रुत केवली के पादमूल में बंद होता है ना तीर्थंकर प्रकृति का। तो वो देखो वो बंद होता है। पादमूल का मतलब ये नहीं कि पादमूल में जाके बैठे वहीं जाके हुआ, मतलब उन्होंने उनके चरण में जाकर के ही तो वो उस तरह के भाव उनके बन गए होंगे। तो वो जरूरी थोड़ी कि वो जो है उसी टाइम पे ही होना चाहिए जिस समय वो पादमूल में बैठे हैं। पादमूल में जाने का अर्थ ये है कि शुरुआत वहाँ तो वहीं से, शुरुआत तो वहीं से होती है ना। हाँ, शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत वो जो है उनकी वो बनी रहती है। शुरुआत तो की होगी उन्होंने कभी ना कभी, और वो जो है उनके भावों में वो लेवल बना रहता है। वहां उसका नियम ऐसा नहीं कि वहां बैठे बैठे ही होना चाहिए। पादमूल में जाने का अर्थ ये कि वहां जाकर के जो इस जाति के भाव होते हैं, उत्कृष्ट भाव, वो भाव का धारी वो जीव है, वो उसका प्रारंभ हो जाता है उस जगह पर, वो क्वालिफिकेशन है। पादमूल में प्रारंभ हो जाता है, ये लिखा वही हुआ कह है। रही थी ना, शुरुआत हो जाती है। हाँ, प्रारंभ हो गया ना। अब उनकी हाँ। जो है कई कई भाव में बनती रहती है। वो नरक में जाएगा वहां भी बंधेगा। अच्छा, स्थिति का परिवर्तन होता रहता है इस केस में। हाँ, स्थिति की हाँ, ये तो सही है, स्थिति की बात है, बनती रहती है। हाँ, स्थिति वो उत्कृष्ट वाली स्थिति जो हो सकती मैक्सिमम वो बनती है। अमूमन सभी कर्मों का ऐसा होता है कि जब कर्म बंद होता है तो चारों ही बंद हो जाते हैं एक साथ, लेकिन इस प्रकृति का बराबर बिल्कुल सही। भाई साहब, इसमें लिखा है केवली के द्वारा जिन 63 प्रकृतियों का नाश होता है। तो भैया इसमें तो 60 प्रकृतियों का बंद ही तो 60 का ही होता है, तो 63 का कैसे ये नाश कर लेते हैं? क्यों 63 प्रकृतियां आपको बताई ना इसमें? नहीं, इसमें जो लिखी है ये देव आयु, नरक आयु, त्रेंचायु का बंद ही नहीं होता, नष्ट हो क्षय हो जाता है बाबूजी। एक मिनट का नहीं, बंद होता ही नहीं है भाई साहब, आप देखिए ना। मनुष्य आयु में है जब तक 13वें आयु में, और ये जो बनेगी आयु कर्म जो बनेगा वो उसका बनेगा, उस जीव का बनेगा जिसको संसार में रहना है। ये जा रहे हैं सीधे केवली बन करके, तो इनको तो आयु, देव आयु और नरक आयु, त्रिंच आयु का तो बंद होना ही नहीं है। अरे बंद की बात करेंगे ये तो टोटल जब लगा रहे हैं ना, तो टोटल की बात कर रहे हैं। जो जीव जा रहा है उसने पहले ही उनका टोटल की बात तो ठीक है, लेकिन टोटल की बात है वो जो पहले निकल गई है ना, इनका नाश नहीं होता, ये बंद ही नहीं होता इनका शुरू में। हाँ, बंद नहीं होता इनका। कब नहीं होता बंद? कब बंद नहीं होता? जब ये जीव
श्रेणी मारता है और चलता है, तो उसमें इनका बंद नहीं है, कहीं कहीं बंद अरे दिखाया बाबू नहीं है, जी, ये अपन सत्ता में जब नहीं रहते। टोटल जब गिनते हैं कोई कर्म प्रकृतियों का, जैसे अपन गिनते हैं कि चौथे गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति होती है, तो वो सब हाँ टोटलिंग होती कि नहीं? तो कौन वही से तो मैं गुण कह रहा हूँ स्थान भाई में साहब, कितनी चली गई? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये 3 जो देवायु निरखायु त्रिंचायु की कहीं कहीं काउंटिंग में नहीं है, किसी भी उसमें वो गुण स्थान के हिसाब से कहीं भी काउंटिंग में नहीं है, लास्ट में जोड़ दिए हैं। क्यों नहीं है ये? हाँ लगाओ साहब, लगा लो। हाँ, 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद वो समाप्त होती हैं, वो अपन जो और अलग से बैठ के लगा लेंगे उसका कैलकुलेशन, इसमें हाँ सबको हाँ सबको टाइम लगे। मेरा जिज्ञासा यही थी, हाँ मैंने हिसाब लगाया था हाँ, तो मेरा हिसाब नहीं मिला। तो हिसाब मिला देखो, अगर ग्रंथों तब में आपसे लिखा हिसाब है, मिला रहा हूँ मैं। सुनो पहली हैं? बात तो क्या है, जैसे अपन गणित में जो पीछे कुंजी वो दिए रहते हैं ना, मैथमेटिक्स हाँ के जो आंसर जो उसमें दिए रहते हैं ना पीछे, अपन को उन पे हाँ विश्वास होता है ना कि जो आंसर तो सही है, मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा है, हाँ हाँ तो हाँ ऐसे ही इसका हाँ, भी मिलान कर लेना, तो आप आ जाओगे वहीं टोटल। ठीक उनसे है, हो तो नहीं आप बात पाया कर लेंगे भाई बाद में जैन बात साहब, कर लेंगे। वो उनके हो नहीं पाया, इसलिए आपकी हेल्प ले रहे हैं। हाँ मैं यही मैं कह रहा हूँ, अब वो मेरा अपन हिसाब नहीं मिल लगाएंगे। पाया, क्योंकि मैं हिसाब लगा तो हाँ प्रकृतियां जो हैं, ऐसा 7 है, प्रकृतियां उसमें बनती हैं, उसके हाँ, बाद वो में देवशास्त्र गुरु की जो पूजा है, जिसमें 63 प्रकृतियों का वर्णन सबसे पहले पढ़ा था। हाँ, ये उपचार से है भाई साहब, उपचार से बोलते हैं 63, चौकर्म की 63 एक्चुअल प्रकृति 60 है। नाश, कर्मन चौकर्म की की 63 63 प्रकृति नहीं नाश, उपचार से जिनको उपचार से उपचार से उपचार से बोलते नहीं हैं। होता, क्या बात कर रहे हो? उपचार अरे भाई साहब कुछ कह नहीं रहा होता, हूँ ना, फैक्ट चल है, चल उपचार चल थोड़ी होता। जो हाँ जो उपचार से बोलते हैं, कैलकुलेशन है, आपका लेकिन कैलकुलेशन नहीं। अरे एक्चुअल उपचार में से क्या 60 होगा ही भाई? उपचार से है, क्या होगा? जब टोटल मेरे ख्याल 63 से तो प्रकृतियां गुणस्थान के हिसाब से वर्णन किया है, कौन से गुणस्थान में कौन सी तो प्रकृतियों का नाश होता है, यही समाधान तो भाई साहब करने तो आता वो कि ये बताएंगे, 3 अपन जो है देख लेंगे। तीन जो है किस गुण स्थान में कब इनका नाश होता है, हाँ, ये जानना चाह वो रहा था मैं। बताएंगे, अपन अरे लगा लेंगे इसके बाबूजी साथ कहीं टोटल। लिख गए होगा 2 × 2 = 5, इसलिए नहीं हो रहा। अरे नहीं भाई, हिसाब पूरा हिसाब मिलाया है मैंने। ना, हम आपके साथ मिला के बता देंगे, ठीक है? हाँ बता, वही तो हिसाब तो मिलवा ही रहे हैं आपसे मुनीम जी। हाँ अपन सब जो है ना वो वणिक पुत्र है ना, तो हाँ हाँ अपने व्यापारी अरे बुद्धि है भाई ना साहब, अपनी, तो शाम को एक पैसे का हिसाब मिलाने के लिए 100 रुपए का तेल फूक देंगे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वही मेरा हिसाब नहीं मिला तो मैंने, भैया मैं तो आपके पास ही पहुंचूंगा। नहीं, अपन बताएंगे उसको, करेंगे। चलिए अभी अब अगला पढ़ते हैं अपन, 5 पाप जो प्रसिद्ध हैं। देखो, जो इस किताब की बड़ी खूबी ये है कि बीच बीच में एकदम बेसिक चीजें भी आ जाती हैं, और इसमें जो ऊंचे दर्जे की जो चीजें हैं वो भी वो टच करते हैं। तो देखो, 5 पाप एक बेसिक चीज है जो हमको अष्टमूल गुण के समय से ही सिखाए जाते हैं। 5 पापों का क्या त्याग किया जाता है। अशुभ कर्मों का करना तथा ऐसी क्रियाएं जो आत्मा के पतन का कारण बने, वे पाप हैं, है ना? पाप की परिभाषा बहुत सारी मिलेगी आपको। यहाँ क्या दिया? अशुभ कर्मों का करना तथा ऐसी क्रियाएं जो आत्मा के पतन का कारण बने, वो पाप हैं। एक जगह एक परिभाषा आई है कि जैसे छिपाना पड़े, वो सब पाप है। तो देखो, पाप के 5 भेद। पहला, हिंसा, प्रमाद से अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। यह 2 रूपों में होती है। पहली, द्रव्य हिंसा, षटकाय के जीवों में से किसी को मारना या पीड़ा पहुंचाना। और खा में है भाव हिंसा, किसी को मारने या पीड़ा पहुंचाने का भाव करना। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जहां द्रव्य हिंसा होती है वहां भाव हिंसा अवश्य होती है। इसके विपरीत भाव हिंसा में यह आवश्यक नहीं कि वहां द्रव्य हिंसा भी हो। तुमने किसी को सोच लिया कि इसको मारना है, लेकिन मार नहीं पाए, ऐसा मौका नहीं आया, चांस नहीं आया, तो हमारी कर्म तो पूरे बंद हो गए, हिंसा का ही भाव बंद हुआ। या हो सकता है भाव बंद हो गए, भाव ही नहीं खत्म हो गए हो, उस तरह के हैं? इस तरह के भाव ही समाप्त हो गए हो। हाँ, नहीं देखो, उनका भाव का भी जो है वो एक वो होता है समय, मतलब कितने काल तक वो भाव रहे। ओके, जैसे बहुत सारे भाव आपके ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, प्रिसाइजली, है ना? और वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं पंचलब्धि में, कि जो अपन सोचते हैं ना कि जैसा भाव मैं चाहूं कर सकता हूं, वैसा हम नहीं कर सकते।
उसमें बहुत अच्छे से लिखा उन्होंने क्लियर कट कि आप इस भूल में मत रहना कि आप जैसे चाहो वैसे भाव कर सकते हो। जब आप जाप आप करने बैठते हो तो आप नहीं चाहते कि वो भाव आए आपको, लेकिन वो कितने ऐसे खोटे भाव आते हैं और चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। यहीं से तो हार गए। तो वो क्या है कि हमारे जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, वो संस्कार हमें उस जाति के भावों को वो डायरेक्शन देते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कि कहीं मान लो किसी जगह कोई मल पड़ा हुआ है, तो वहां से निकलने वाली जो वायु है वो उस गंध को लेके आएगी, और अगर वो मटेरियल वहां से हट जाए, वहां उसकी जगह सुगंधित कोई द्रव्य रख दिया जाए तो उस मटेरियल की खुशबू लेके आएगी। ऐसे ही जिस जाति के हमारे भाव आते हैं, वो भाव हमारे संस्कारों के कारण वैसे आते रहते हैं। तो जब तक हमारे संस्कार सुदृढ़ नहीं होंगे, सुसंस्कार नहीं होंगे, और हमारा जो जो डायरेक्शन है वो अच्छा वाला डायरेक्शन नहीं आएगा, तब तक हमारे इस तरह का चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया भाव हिंसा। फिर संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक अर्थात जानबूझकर जो हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा है। जैसे किसी मनुष्य पशु पक्षी को मारने के इरादे से मार देना, कि मुझे मारना ही है, चाहे जितने भी निकलेंगे उनको मारूंगा, या इस पर्टिकुलर को तो मारूंगा ही, ये संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा क्या है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं एक बार, उसमें भी पढ़ाया अपन ने, ये शांति पथ प्रदर्शन में भी, और इसमें भी कहीं पढ़ा होगा पहले शायद। दूसरा आरंभी हिंसा गृहस्थ संबंधी कार्य, यानी भोजन बनाना, अनाज कूटना, अनाज पीसना, अग्नि जलाना, जल भरना, झाड़ू लगाना, मकान बनाना आदि यत्नाचार पूर्वक करने में जो हिंसा हो जाती है और जो संकल्प पूर्वक नहीं की जाती है वह आरंभी हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का इतना पाप नहीं लगता है जितना कि बिना प्रयोजन यानी अनर्थ दंड हिंसा से लगता है ना। इसमें आरंभी हिंसा में जो अपन को जरूरी है वो तो करते ही हैं, उनमें लगता ही है पाप, लेकिन वो भी कम ज्यादा हो सकती है ना। ऐसा नहीं कि सभी की आरंभी हिंसा का एक जैसा पाप लगने वाला है। जो बिल्कुल ही असावधानी पूर्वक जो कार्य करते हैं, तो बार बार कोई विवेक पूर्वक कार्य नहीं करते हैं, तो उनको इस आरंभी हिंसा से बहुत ज्यादा पाप बंद होता है। और कोई जो समझदार हो कम से कम पानी का प्रयोग करे, कम से कम अग्नि जो है जलाए, और देखभाल करके सब्जी कहीं की विराधना ना हो जाए, रात को कोई बर्तन झूठे ना छूटे, इस तरह की जो सब ध्यान रखता है कि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति हो सकती है और कैसे उनकी विराधना से बचा जा सकता है, जो ऐसा विवेक पूर्वक जो कार्य करते हैं, उनकी जो आरंभी हिंसा में होने वाले दोष भी कम होते हैं, पाप कम लगता है। और अनर्दंड में तो ऐसा है कि बिना कारण की जरूरत नहीं है, उधर से निकल रहे थे, एक पेड़ लगा हुआ था, उसके 4 पत्ते खींच करके वो तोड़ दिए, है ना। और भी बहुत सारी चीजें जब बिना कारण के जल ढोलना है, बिना कारण के जो है वो वाय पंखा चल रहा है, आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, टीवी यहाँ चल रहा है, वहां जाके बैठ गए अपने। तो ये नहीं बोल रहे कि टीवी चल रहा है तो देखना ही देखना, कहने का अर्थ ये है कि वो बेकार में चल रहा है और उसमें हिंसा तो वैसे ही हो रही, चाहे आप सामने बैठो या ना बैठो, ऐसा। तो ये हो गया आपका आरंभी हिंसा। इस हिंसा से हम सब गृहस्थों को विशेष रूप से सावधान रहना है। संकल्पी हिंसा भले ही हमने नियम ना लिया हो, क्योंकि कहते हैं कि वो संकल्पी हिंसा का त्याग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता गृहस्थों को? क्योंकि क्या है, ना तो उनके उस लेवल के भाव बनते हैं, और आरंभी हिंसा के द्वारा उनके कई बार ऐसे भी भाव आ जाते हैं, जैसे किसी ने सोचा कि बहुत कीड़े इकट्ठे हो गए, वो बहुत कीड़े हो गए, ये सब मर जाए तो अच्छा है, ऐसा अनजाने में संकल्पी हिंसा होती है। बाजार में हिट लेने गए और उसको बोल के आते हैं ना दुकानदार को, भाई साहब वो काकरोच तो एक भी नहीं मरे, कैसा है आपका ये हिट? तो हमारा क्या भाव था? ऐसे भाव जाने अनजाने गृहस्थ को बने रहते हैं, ये सब संकल्प हिंसा में आता है। तो अब हो गया विरोधी हिंसा। अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाव करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। ये विरोधी हिंसा भी सब लोग अच्छे से समझ लेना। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो किसी ने आपका विरोध किया तो उसको विरोधी हिंसा कहते हैं, कि उस किसी ने जरा भी आपकी बात से सहमत नहीं हुआ, विरोध हो गया, तो आपने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि भैया देख मैं अभी पढ़ के आया हूँ किताब में, उसमें लिखा है ये मुझे अलाउड है ना। दिया गाल पे खींच के। ठीक है ना। तो ये विरोधी हिंसा का देखो उन्होंने क्या कैटेगराइज किया है, अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। और अन्याय भी आप अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं ना,
तो इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया, जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाव करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। मतलब ऐसा कोई स्वार्थवश किसी का हनन करना, उसको मारपीट करना, वो सब इस कैटेगरी में नहीं आता, वो तो सीधी हिंसा ही है। लेकिन यहाँ उसको क्वालिफाई किया है, इतनी जो है ना तीव्र नहीं होती है कि कोई शत्रु ने आक्रमण किया, देश के ऊपर आक्रमण किया, धर्म के ऊपर किया, आपने उसको धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ किया, या स्वयं को कोई मारने आ गया, आप निरपराध हैं, तो अपने को बचाने का तो सबको जो है अधिकार है ना, तो वो विरोधी हिंसा उस कैटेगरी में है। फिर उद्यमी यानी उद्योगी हिंसा, खेती, व्यापार, उद्योग आदि में होने वाली हिंसा को उद्यमी अथवा उद्योगी हिंसा कहते हैं। जब आप खेती करते हैं तो वो आपका एक बिजनेस है, वो व्यापार में भी बिजनेस होता रहता है, उद्योग धंधे जो हैं उसमें तो होती हैं हिंसाएं। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि उसमें इस तरह का उद्योग ना लगाएं जिसमें बहुत जीवों की, त्रस्त की हिंसा होती है। चमड़े आदि की जो फैक्ट्री लगा दी, कभी कभी जूते बनाने की फैक्ट्री लगा दी, पेस्टिसाइड वगैरह की लगा दी, या उनका आपने डीलिंग किया है ना, ट्रेडिंग किया, ये सारी जो है। और खेती में भी जितना आप सावधानी रख सकते, खेती में तो हिंसा होती है क्योंकि जमीन में आप हल वल चलाते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा तो मतलब खेती करना और हिंसा और वो क्या नाम है, ये उद्योग स्केटर जो चलाना, और ये चलाना क्या नाम है, ये आप बता रहे हैं जो जहाँ चमड़ा हाँ, निकलता है वहाँ हाँ, ये, या जूते का व्यापार करना, ये बराबर ही है क्या? नहीं, बराबर कैसे हो सकता है, बराबर कैसे हो सकता है? देखो खेती में तो एक पहली बात, खेती में तो अपन जो है अनजाने में बहुत सारे जीव निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकलते, उसमें छोटे छोटे जीव भी होते हैं और बड़े भी, इतने बड़े जीव नहीं होते कि वो जो पंचेंद्रीय जाति के जीव हों, छोटे मोटे केंचुए वगैरह निकलेंगे, इस तरह के जीव होंगे। लेकिन यहाँ तो जो इस तरह का उद्योग कर रहे हो तो चमड़ा किससे बनता है? पंचेंद्रीय जीवों के शरीर से, है ना। तो वो तो उसको तो वैसे भी मांस की जो है संज्ञा दी हुई है, मांस की संज्ञा तो त्रस्त जीवों की 2 इंद्रिय से शुरू हो जाती है। लेकिन ये जितने बड़े जीव होते हैं उनके प्राण भी ज्यादा होते हैं और उनको मारने में उनकी हिंसा ज्यादा मानी जाती है। तो इस तरह से। और एक और है, अब जैसे व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार करने में पंचेंद्रीय मनुष्यों को ठगना, वो भी पंचेंद्रीय है ना वो हिंसा में आएगा कि नहीं आएगा? कि कम तोलना, हाँ बड़ी हिंसा में आएगा। कम तोलना, उनको चीटिंग करना, उनसे धोखाधड़ी करना। तो कोई व्यापार वैसे ऐसा तो चल नहीं, ईमानदारी नहीं चलाता कोई, जो आप सोच रहे हो कि नहीं, तो टैक्स तो चोरी करता ही करता है। हाँ करता है तो वो हिंसा में ही आएगा सर, पाप में ही आएगा, पाप में आएगा। चोरी तो कैसे किसी तरह की हो, बिल्कुल आएगा। सही बात है, बिल्कुल। इसमें मैं कहना चाहता था जन साहब, जैसे उन्होंने बोला कि चोरी और करते ही करते हैं, तो जैसे पहले मैं जैसे पीएल वगैरह लगाता था, सिक लीव लगाता था, जैसे तो क्या होता था, जैसे एक दिन 2 घंटे पहले निकले आए ऑफिस से, तो हमने नहीं लगाई। अब जिस दिन हम 2 घंटे पहले निकलते हैं उस दिन सिक लीव लगा देता हूँ मैं आधे दिन की, क्योंकि वो बात मेरे को बहुत क्लियरिटी हो गई, ये हम किस चीज के लिए हैं, नहीं लेना हमको। तो वो भाव चेंज होना, तो वो चेंज होते रहना चाहिए। लाइक शुरुआत में तो जब आप व्यवसाय करता है, सीखने के बाद में उसको, जैसे उसको मालूम पड़ गया कि किसी का 2 रुपया 50 रुपया निकल रहा है, तो उसको जाके देके उसको चुकता कर देना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि वो कब कैसे किस भाव में चुकाना पड़ेगा वो बहुत जरूरी है। वो हालत में देना पड़ेगा, उससे बचने के लिए आपको वो चुकाना पड़ता है। सर कई बार हम बाजार में जाते हैं, सब्जी लेते हैं, वो बेचारा भूल से 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा दे देता है आपके हाथ में। तब हाथ में आए गिन के हम तो वापस कर देते हैं, भैया काय को तो हमारे पे पाप चढ़ा रहा है, ये अपने पैसे रख। देखो बिल्कुल सही कहा आपने। भाव तो अपने आप शुद्ध होते हैं, अगर आप उस पर मनन करेंगे, उसको अपने मनन करने से आएगा, ये बात सोचने से आएगा। मतलब अब शैलेंद्र जी थोड़ा मैं इसमें एक लाइट चीज बताऊं आपको। आपने जो कहा ना, बहुत सारे मैं जिनको जानता हूं उन्होंने सिक लीव ली और वो वास्तव में सिक नहीं थे, लेकिन सिक लीव लेते ही वो सिक भी हो गए। एक्चुअल में बीमार हो गए, ऐसा बहुतों का हुआ। तो वो तो तुरंत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसे कर्म का बंध भी होता है। आप झूठे सर्टिफिकेट लेते हो ना, तो वो आपको जो सिकनेस तो लाएगा कभी ना कभी। तो कोई भी ऐसे खोटे भाव हो और अपन सोच रहे हो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, तो देखने वाले 2 लोग तो हमेशा मौजूद है ना, केवल ज्ञानी। अब जैसे हमारे को कार अलाउंस मिलता है जी 20,000 रुपए महीने का पेट्रोल का, तो पेट्रोल के 20,000 रुपए के तो बिल बनते नहीं है, क्योंकि हमारे तो ज्यादा 4,000 का महीने का 5,000 का बिल आएगा जी। तो 5,000 के बिल ही देते हैं, झूठे बिल नहीं बनाते 20,000 के।
वो पहले नहीं सोचते थे, पहले 20,000 के कैसे भी जुगाड़ करके लगा के पैसा ले लेते थे उसका, तो टैक्स बच जाता था। तो वो सोचने पे थोड़ा फर्क तो पड़ता है। देखो अपन जो है यो जिस तरह से अपन पैसा कमा लेते हैं ना, और अपन बड़े खुश होते हैं कि मैंने इतना टैक्स बचा लिया ऐसे, या ये चोरी कर ली, और बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो इस जाति के कर्म बनते हैं कि अभी आजकल तो ये साइबर क्राइम चल रहे हैं ना, बहुत सारे साइबर क्राइम में जो आपको पता ही नहीं चलेगा, लोग आपको कोई एक लिंक भेजेंगे, आपने उसको क्लिक किया और आपके अकाउंट से उतने पैसे निकल गए, सभी चोरी चली गई, जो हाँ सारी होशियारी इधर ही रह जाएगी आपकी। तो वो जो है ना, ये आजकल जो नए नए तरीके अपन होते हैं, अरे बड़े ठग उत्पन्न हो गए और बड़े ये हो गए, वो कोई ठग नहीं है, वो वही है जिनको आपने ठगा था। 100% फार्मूला है ये। अपन भले कितने दुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, अगर आपका वो सही गाड़ी परिश्रम की कमाई नहीं है तो वो जरूर जाएगी, और उसके तरह तरह से तो उसके तरीके निकल आएंगे। इसलिए अगर चले भी जाएं तो संतुष्ट रहना कि जिसका था उसके पास चला गया, नहीं तो बिना चुकाए तो संसार से जा नहीं सकते आप। कई भवों में ठगा है, तो कई भवों में अपन भी ठगे जाएंगे। और दूसरी बात, अगर अपन ठगे जाएं तो कोई बात नहीं, शांत रहना, समता में रहना, लेकिन दूसरे को ठगने के भाव नहीं करना। ठीक है साहब, तो आगे चलेंगे। ये सब अपन को जीवन में लाना है, ये अपन ऐसे ही थोड़ी पढ़ रहे हैं कि कोई बताओ फलाने नंबर पेज पे क्या लिखा है। पेजों की हमारे अंदर के पेजों में क्या जा रहा है, कोरे कागज है ना, उसमें क्या उसमें अंकित हो रहा है, इस पर हमें ध्यान रखना है। तो देखो अभी अपन बात कर रहे हैं उद्यमी हिंसा में, जहां जैसा अभी शैलन जी ने कहा ना, जितना हम अब इसको जीवन में लाएंगे, विवेक हमने इसलिए तो पढ़ रहे हैं, हमने भैया अज्ञान बस बहुत कुछ किया, बहुतों को ठगा, बहुत चोरियां की, बहुतों को सताया, लेकिन अब जब मैं जान गया हूं कि ये सब लौट के मेरे पास ही तो आते हैं। जिस तरह समुद्र में बहुत सारा कचरा अपन रोज फेंकते रहते हैं ना, और वो बन करके आता है ना, अरे कौन बोलने लग गया, ऑफ कर दो, ऑफ कर देता हूँ। तो जिस तरह से वो जो कचरा है समुद्र में डालते रहते हैं, और जब वो स्वाद में ज्वार आता है ना, तो ज्वार में वो सारा कचरा लेके आता है वापस। उसी तरह से जो हम कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे पास लौट के आता है। जिन जीवों को हम सताते हैं वो हमारे पास, कैसे हम साधारण तौर से तो उसको चुकाते नहीं है, तो वो क्या करता है, कोई पति बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, कोई बेटा बन के आता है, और आपसे पूरा चुकारा करके ही जाता है। हम इस माया को समझ नहीं पाते, हम तो उनको प्यार करते रहे, हमारा बेटा है, ये वो है, कौन शत्रु के वेश में आ जाए आपको पता नहीं। कोई आपका हाँ कोई हितैषी बन के भी आ सकता है, कोई दोस्त बन के भी आ सकता है, यस किसी भी रूप में आ सकता है, बेरूपिया बन के आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है, और इससे समता लानी है जीवन में। अगर कोई ऐसा आपको मिल भी जाए, आपके जीवन में ऐसे कोई पात्र आ जाए, तो उनसे अंदर में जरूर ये चिंतन रखना। भले हमको स्थिरता तुरंत नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती, हम भी आंदोलित हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन जैसे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये ऐसे अकारण नहीं आया है, ये मैंने ही अवश्य जो किए हैं सब लौट के आ रहे हैं। ऐसा भाव अगर हमने नहीं रखा तो हमारा धर्म पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखो आगे बात करते हैं। भावों से एक बात तो है जी, एक बात तो है, अंदर में अगर आप बैठे स्वाध्याय करें और ये सब सुने, तो एक बात तो है, बहुत कहीं हद तक हम आर्थ ध्यान से बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पर्पज है इसका पर्पज ये है। भले ही हम 100% नहीं हो पाते, लेकिन बहुत एक स्टेज तक अभ्यास शुरू हो जाता ना, इसी को तो अभ्यास कहते हैं। अपन बोलते हैं तत्वों का अभ्यास करो, अभ्यास क्या है, यही अभ्यास है। वो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बने रहते हैं पूरे जीवन भर, वो परफेक्ट कभी लिखते नहीं अपने आप, प्रैक्टिशनर। सही है। तो ऐसे ही हम भी अपने गृहस्थ जीवन में प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस कब तक चलती है, 12वें गुण स्थान तक। उसको छद्मस्त बोलते हैं, साधक बोलते हैं। तो हम भी इस जितनी जल्दी हो साधक की श्रेणी में आ जाएं, और जितना कुछ हम कर सकते हैं जीवन में, हमारे को लाभ मिलने वाला है उसका, दूसरे किसी को नहीं। तो आगे पढ़ेंगे अपन इसको। गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, और शेष हिंसा का ज्ञात प्रमाद पूर्वक त्यागी होता है। मतलब जो उसकी बुद्धि में आ जाती है उसको वो छोड़ देता है। और गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसाओं से बच सकता है, अन्य हिंसाओं से नहीं बच सकता। देखो इसमें जो अपना आलोचना पाठ में पढ़ते ना,
झाड़ू ले जांगा बुहारी, चीटी आदि के जीव बिदारी, है ना, जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनि डारी जो दीनी। ये अपन को कंठस्थ है सबको, क्रिया में पाप उपाई, ये सब अपन को कंठस्थ है। और अपन इसका कब इस्तेमाल करते हैं? टाइम पास करने के लिए। जैसा अभी उनको आने में दे रहे आलोचना पाठ पढ़ो जब तक, है उसका उपयोग हम फिल अप दी ब्लैंक के लिए करते हैं। लेकिन उसके भावों को नहीं समझते कि जब मैं झाड़ू उठाऊं मेरे अंदर वो लाइनें याद आ जाए मुझे कि कहीं मेरी द्वारा कोई हिंसाएं तो नहीं हो रही, कोई जीवों जो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं उनमें थोड़ी सावधानी करूं। वो कितना सा शरीर नाजुक होता है मकड़ी का, कैसे मर जाती। तो उसमें ऐसा थोड़ा साधन करके थोड़ा सा अपन जो विवेक पूर्वक करें तो बच जाते हैं जीव। अपने जोर से झाड़ू दिया तो मकड़ी जाला के साथ मकड़ी भी मर गई। ऐसे जो अगर हम भाव करते तो उनका बंध हमें होता है, और उन फलस्वरूप जब जब हम भी मकड़ी बनेंगे, बने हुए हैं पहले भी, ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हुए तो ये सारे हमारे ही विरुद्ध दर्ज होंगे ये सारे केस। तो इसलिए देखो इन्होंने लिखा भी है, यदि परोपकार की दृष्टि से कार्य करने पर भी हिंसा हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए करता है, मगर इससे मरीज की मृत्यु हो जावे तो डॉक्टर हिंसा का दोषी नहीं होता है, क्योंकि उसकी भावना मरीज को स्वस्थ करने की थी, मरीज को मारने की नहीं थी। भावना देखी जाती ना। हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा, देखो हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा, हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा कषाय की तीव्रता पर निर्भर करती है। कितना जबरदस्त आपके अंदर कषाय है उसके हिसाब से वो हिंसा आपकी होती है। वही क्रियाएं एक दूसरा कर रहा है, उसके इतने कषाय की तीव्रता नहीं है तो उसके कम होगी। एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बहुत पाप लगता है, उससे ज्यादा 2 इंद्रिय, उससे ज्यादा 3 इंद्रिय, उससे ज्यादा 4 इंद्रिय, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय, और उससे भी ज्यादा संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने पर पाप लगता है ना। देखो जब हम संगी पंचेंद्रिय जीव की बात करते हैं तो मारने की बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन हिंसा तो वहीं से शुरू होता थी जब हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव जागृत होता है, ईर्ष्या भाव जागृत होता है, उसके प्रति नफरत का भाव जागृत होता है, हिंसा हमारी तब से शुरू हो जाती है। और हम ऐसे सैनी पंचेंद्रीय मनुष्यों को उनके ऊपर तो जरा भी दया नहीं करते, वो कीड़ों को बचाते हैं, चींटी ना मर जाए। लेकिन हमारे जो भाव हैं उनके कारण कितने जीव दुखी हो रहे हैं, कितने जीव जो है दलित हो रहे हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती। उनकी हिंसा भरपूर किए जाते हैं, नहीं हमने चींटी तो बचाई ना साहब, उनको कुछ नहीं होने दिया। और घर में बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन बेचारे करा रहे हैं, हम अपन जा रहे हैं चींटियों को बचाने ना। तो ये जो इसको बहुत अच्छे ढंग से अपन को समझना है। संगी पंचेंद्रीय जीव मतलब मेरे सबसे पहले मेरी हिंसा वही रुकना चाहिए, मेरे आसपास के जो जीव हैं, जो मनुष्य आदि हैं, वो मेरे से आहत ना हो मेरे किसी व्यवहार के कारण। अगर मंदिर में भी किसी ने मान लो कुछ जो है छोटा ऐसे अज्ञानतावश कोई क्रियाएं ऐसी कर दी तो मैं उसको अकेले में समझाऊं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर सरेआम में उसकी बेइज्जती करूंगा तो वो आहत होगा, और वो कर्म मेरे आयश कीर्ति नाम का बंद कराएगा। ये हम नहीं जानते, हम सोचते मैंने साहब उनको ऐसा फटकारा, उनको सही कर दिया उनको, अरे वो फटकारे गए या तुम फटकारे जाओगे, ऐसा हमारे समझ में नहीं आता। ये जो हम करेंगे दूसरे के लिए वो पहले हमारे लिए खड़ा होगा मामला। तो इसलिए वो संगी पंचेंद्रीय जीव को सताने के जो क्या क्या वो होते हैं वो अपन को समझना चाहिए। देखो इसमें लिखा है इसका कारण मारने पर पाप, इसका कारण उसमें उनमें अधिक अवगाहना, मतलब पंचेंद्रिय को मारने में क्यों ज्यादा वो लगता है, कहा उसके कारण उनमें अधिक अवगाहना, प्राण, बल, वीर आदि होना है। उनमें इतने इतने जो प्राण होते हैं, तो उन प्राणों से क्या मतलब होता है, 10 प्राणों का धारी होता है ना संगी पंचेंद्रिय जीव, तो बोले उसका उससे ये होता है कि उतने प्राण वाले जीव के उतना ज्यादा उनका उसका जो भावनात्मक जो है उसको दुखी करना है, तो इसलिए उसका दोष ज्यादा लगता है। हाँ अपन और आगे पढ़ेंगे, जब प्राण पढ़ेंगे तो प्राण क्या होते हैं, बल क्या होता है। तो देखो झूठ क्या आया, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील है ना, हिंसा पहले पढ़ लिया। झूठ में क्या है, जैसा देखा या सुना हो वैसा ही कथन नहीं करके अन्य प्रकार से कथन करना झूठ नाम का पाप है। जिन वचनों से धर्म, धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात होने की आशंका हो, ऐसे सत्य वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है।
आपने वो देखी थी ना महाभारत की जो कथा चली थी अभी, उसमें वो बोलता ना वो अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी का नाम भी था ना अश्वत्थामा, अश्वत्थामा था, क्या नाम था उसका? हाँ अश्वत्थामा था। हाँ, तो वो उनके पिताजी ने समझा द्रोणाचार्य ने कि मेरा बेटा मर गया, उसका नाम भी वही था, और वो यही करना चाहते थे कि भाई देखो झूठ भी ना हो, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो युधिष्ठिर को ऐसा कहा जाए कि हम तो हाथी के लिए कह रहे हैं, आप भी जरा जोर जोर से आवाज लगाओ ना कि अश्वत्थामा मर गया। तो वो भी उनकी बातों में आगे उनको हाथी दिखा रहे थे बार बार, वो जिन्होंने प्लान किया था ना, उसको देखो युधिष्ठिर जी ये मरा ना अश्वत्थामा, तो आप जरा बोलो ना चिल्ला के। और जब वो द्रोणाचार्य ने सुना कि अरे युधिष्ठिर भी कह रहा है जो कि हमें सत्य का प्रतीक है, इसका मतलब वास्तव में मेरा बेटा मर गया। ऐसा जो झूठ, जो सच की आड़ में जो झूठ बोला, उसका बंद नहीं होगा। ऐसे सारे युधिष्ठिर की तो कोई गलती है नहीं, वो भगवान कृष्ण भगवान ने चाल चली थी उनकी तो। नहीं, वो जिसको भी लगा हो, वो अपन तो नहीं पता, अपन केवलयानी नहीं है कि किसके ने के कैसे भाव थे, लेकिन अपन तो जितनी घटना अपन ने देखी ऊपर की, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने भी वो चाल चली, वो कहने के लिए तो उन्होंने आड़ लिया कि नहीं था, हमने तो कोई गलत थोड़ी बोला, अश्वत्थामा मरा, हमने तो वही कहा, लेकिन उनके भाव क्या थे अंदर में कि जिससे संदेश ऐसा आ जाए कि उनका बेटा मर गया। तो ऐसा जो भाव रखना है, जो चालाकियां हैं, वो कर्मों से छिपती नहीं है, तुरंत बंद होता है ना, जहां से आपका उद्गम है भावों का, उससे पास ही तो आपका कर्माण शरीर है, वहां तुरंत अंकित हो जाता है, देर नहीं लगती। इसलिए कोई अगर अपने आप को बहुत चतुर समझता हो, मैंने ऐसी चालाकी की साहब कि मैंने जो है झूठ भी नहीं बोला और अपनी बात भी कह दी, तो वो ये भूल में है कि ये सारी चालाकियां हमारी अंकित होती हैं, तुरंत प्रभाव से होती हैं। मायाचारी अलग अंकित हो जाएगी आपकी, और जो उसके प्रति जो उससे जो उसको नुकसान हुआ वो अलग अंकित होगा। तो इस तरह से जिन वचनों से, तो उन्होंने एक बात कहा है कि अगर आपको झूठ बोलना भी पड़े तो मान लो कैसी झूठ बोलो, जिन वचनों से धर्म, धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात होने की आशंका हो, ऐसे सत्य वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है। अपन ने वो बात करी थी ना, मुनिराज ने बैठे हुए थे ध्यान में, तो एक कसाई आया उधर से निकल करके, उसने देखा कि एक गाय जो है अभी निकल के गई है, वो गाय के पीछे पीछे जा रहा था, तो वो गायब हो गई। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज वो गाय गई है, वो किधर गई है? और महाराज के ने देखा उसके हाथ में वो चाकू वगैरह रखे थे, वो समझ गया इसका तो मारने की इंटेंशन है। तो उन्होंने झूठ भी ना बोलना पड़े और सत्य की जो है ऐसा ना बोलूं जिससे वो मर जाए। तो उसमें लोग बताते ना कि वो एकदम उठ के खड़े हो गए और उन्होंने बोला भैया जब से मैं खड़ा हूं तब से तो कोई गाय निकली नहीं यहाँ से, है ना। और दूसरा उसमें कथानक आता है कि उन्होंने भैया देखो जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। तो उन्होंने कहा ये कोई पागल वागल है, उनको अवॉइड करके निकल गया वो। उन्होंने सही बात कही थी ना, जो जानता है वो बोलता नहीं, आत्मा जानता है ना, वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। ये शब्द निकलते हैं वो मुंह से निकलते हैं, शरीर से निकलते हैं। एनीवे, ये खाली उदाहरण इसलिए दिया कि कभी ऐसी जो समस्या आ जाए जब आपको जीवों को मांस में बचाना है, और अगर आप सत्य बोलते हैं तो उनकी जान जाती है या वो संकट में आ जाते हैं, जैसे वो सेठ जिनदत्त ने किया था ना। सेठ जिनदत्त ने, वो अपन ने उसमें उपगुहन अंग के अंतर्गत पढ़ा था कि वो एक ब्रह्मचारी के वेश में कोई व्यक्ति आया मंदिर में और वो वहीं रहने लग गया, और उसने फिर वहां से कुछ छत्र की या उसकी मूर्ति की किसी की चोरी की, तो उनको जो है पहरेदारों ने पकड़ लिया और सेठ के पास लाए। तो सेठ जी ने सोचा कि ब्रह्मचारी के वेश में आया था ये, अगर मैं इसको चोर बोल दूंगा तो लोगों को ब्रह्मचारियों पर से श्रद्धा हट जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भैया ये तो मैंने ही इनको दिया था। उससे दो फायदे हुए, न केवल वो जीव बच गया बल्कि उसको एकदम वो प्रभावित हुआ, ये चाहते तो मुझे जो है अरेस्ट करवा सकते थे, और उसी दिन से वो वास्तविक ब्रह्मचारी बन गया। तो ये इस तरह के जो है झूठ बोलने की बात है, जहां सत्य बोलने से उसके जीवन पर संकट आ सकता है, धर्म पर संकट आ सकता है, लेकिन भाव ऐसा उच्च कोटि का है ऐसा। तीसरा है चोरी, बिना दिए किसी की गिरी हुई, रखी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी अन्य को दे देना चोरी नामक तीसरा पाप है ना। बाबूजी की जेब में से अगर 100 रुपए का नोट खिसक गया नीचे, तो अपन उठे और फटाफट उसको दान पेटी में डाले आए हैं, और उनसे बोलते भाभी हमने डाल दिया, आपको दान का जो है फायदा मिल जाएगा। ये फायदा मिलेगा, वो आदमी तो जो दुखी होगा, जो उसके भाव होंगे वो खुद ही करेगा ना, उनकी जेब में से निकाल करके आपने दान कर दिया। ये बाबूजी को काय को बोलेगा, वो तो ये कहेगा ना मैंने दान में डाल दिया।
हाँ वो भी, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, ये सही कह रहे हो। बाबूजी को क्या कहेगा, बाबूजी का हाथ बार बार जा रहा है जेब के ऊपर, ये खाली कैसे होगी? वो दान का लाभ कोई वो दूसरा उठाने का दावा कर रहा है ना। तो दूसरे की दी हुई, दूसरे की वस्तु को दान देना वो चोरी है। अब अपना माल हो, अपन ने कमाया हुआ हो, अपना होना चाहिए, तो वो नहीं देता। बिना दिए हुए किसी की एक जरा सी चीज भी नहीं लेना, अदत्ता। तो ये हो गया तीसरा पाप है, इसे स्ते भी कहते हैं। इसे स्ते माने चोरी, 213 पेज पे हमने पढ़ा था इसके बारे में। फिर चौथा है कुशील, अब्रह्म, मैथुन करना या काम वासना का भाव कुशील है। पर पुरुष या स्त्री को वासना की दृष्टि से देखना तथा उसके साथ रमण करना कुशील नाम का चौथा पाप है। खाली उसको उस भाव से देखने में ही कुशील शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है परिग्रह। देखो जो अपन जो ये सब जो पिक्चर देखते हैं ना, तो ये जो पिक्चर देखने से ये फोटो बहुत सारे इस तरह के बंद हो जाते हैं, अनजाने में ही हो जाते हैं। तो पर स्त्रियों के चित्र वगैरह आते हैं, उसमें उनके नृत्य आते हैं। अपन जो महिला आजकल चलता है ना, महिला संगीत, जो पहले तो महिलाएं ही देखा करती थी, वही आयोजन करती थी और वही उपस्थित रहती थी। आजकल शादियों में प्रथा चल गई है कि उसमें जब तक पुरुष नहीं हो तब तक कैसा महिला संगीत। उन सब पुरुषों को पर स्त्री का दोष लगता है, क्योंकि आपके भाव बिगड़े हुए बना रहेंगे नहीं ऐसे दृश्य देखते हुए। इसलिए जहां तक संभव हो समझदार पुरुषों को ऐसे संगीतों में कभी जाना नहीं चाहिए, जितना हो सके पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाव बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। पुराने जमाने में अगर कोई पुरुष पहुंच गया संगीत देखने के लिए महिला, हाँ तो बंद कर देते, डंडे पड़ते थे। वो तो खोइया होता था, खोइया वही है, मतलब खोइया होता था। बाबूजी आप बिल्कुल सही वर्ड बोला है आपने। और उसमें कोई खोइया देखने पहुंच गया और भेष बदल के, तो उसको डंडों से मरम्मत होती थी। हाँ वो खो जाता था फिर अपने उसमें। अच्छी पिटाई हुई आज, इसलिए वो खोइया था। तो देखो हमको जो व्यक्ति जितने समझ गए हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखे कि ऐसे प्रसंगों में जहां मेरे भाव बिगड़ने की संभावना है उनसे बचें, क्योंकि उनकी कीमत तो मुझे ही चुकानी है ना, दूसरे थोड़ी चुकाने वाले हैं। मेरे ही भाव खोटे होने वाले हैं, मुझे उनकी सजा मिलने वाली है। और कुशील का, अब्रह्म का ऐसा कर्म बनता है कि वो छूटता नहीं, वो तुरंत प्रभाव में आता है। आपने देखा होगा ऐसी कहानियों में जो है जो इस तरह की जो घटना होती है। इसमें भाई साहब दोनों साइड से होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि हाँ, स्त्रियों को भी ऐसा इतना सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी पुरुष के भाव बिगड़े ना, या पुरुष को भी ऐसा सोचना चाहिए कि किसी स्त्री के को देख कर हमारे ऐसा कोई हमारा श्रृंगार आदि ऐसा ना हो जो अट्रैक्ट हो। तो ये परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि मानव स्वभाव है और इस पंचम काल में भावों की प्रधानता है। तो हमें जो इसमें सहयोग नहीं करते, इसको बढ़ावा देते हैं, वो भी कुशील के पात्र हैं मेरे विचार से। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी ये पंचम काल का ही प्रभाव है कि वो इस वेशभूषा में आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, समझे। तो ये तो पंचम काल का ही प्रभाव है। अभी आप देखो साहब जो कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों को होते हुए भी अपने आप को संयमी बना के रखना। बराबर, बिल्कुल ठीक समझे आप, एकदम सही कह रहे हो। बजाय इसके कि उनको दोष दिया जाए कि साहब वो इस स्थिति में आई इसलिए मेरे भाव खराब हुए। हमें अपने आप को तो उतना संयमी बनाना है कि हमारे भाव ना खराब। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा है बेसिक रूट कॉज आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। मगर चक्कर ये है वो भी तो पंचम काल की वजह से ऐसा रूट का अभी देखो एक बहुत अजीब बात है। अभी कोई मिनिस्टर अगर कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसको जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अभी एक महिला ने बोला कि भाई स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, जैसे अंधेरे में जहाँ उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था मंदिर में। तो उन्होंने लिख दिया, ये विवादास्पद जो है उन्होंने बयान दिया। अरे उसको रिजाइन करना पड़ा है साहब, उसमें महिला आयोग से गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया उसके ऊपर। क्या महिला आयोग के सदस्य होते हुए तुमने ऐसा बयान क्यों दिया? अब उसमें बताइए कौन सी गलत बात? माफी मांगी उसने, खूब चीजा होगी उसकी। ऐसे ही एक ने बोला था कि वो महिलाओं को कम वस्त्रों में नहीं आना चाहिए, उनको वस्त्र जो है बराबर होना चाहिए। उसको भी बोल दिया, हिटलर शाही फरमान जारी कर दिया।
ऐसा बताइए अब ये सब चीज क्या है? ये सब चीज क्या है भाई साहब? ये सोचिए ना। हम ये सीबीजन साहब सही कह रहे हैं, अपने को नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन हम नियंत्रण में रखें। दूसरा साइड, चाहे मैं हूं चाहे स्त्री हो, वो अगर जानबूझ करके ही इस कार्य को कर रही है कि मुझे लोग बाग देखें और अपने भाव बिगाड़ें, या मैं सुंदर दिखाई दूं, या मैं अपने को ज्यादा सेक्सी दिखाई दूं, या और इस प्रकार की जो गंदी बातें हैं वो दिखाई दें, तो इन चीजों में हमारे भाव खराब नहीं हुए, लेकिन इससे जो उसके जो भाव हैं उनको कर्मबंध होता है, उससे तो वो कुशील में आ गई ना। वो 100% तो कुशील में आ गई। वो तो है ही बाबूजी, वो तो खैर है ही, वो तो मेरा मतलब नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ना केवल ये इंटेंशन के साथ में, बल्कि अनइंटेंशनली भी आपने अगर ऐसे वस्त्र पहने जिनसे किसी के भाव खराब हो सकते हैं, आप नहीं चाहते कि हो खराब, लेकिन आपने जो पहने हैं उनसे होने की संभावना है, तो उनको त्याग करना चाहिए। लेकिन आज आप किसी को कहो, देखो आज हस्बैंड अपने वाइफ से नहीं कह सकता, आजकल नहीं कह सकता, बेटी से नहीं कह सकता, लेकिन अभी बेटी क्या चक्कर है, अपना ध्यान रख लो, अपना ध्यान रख लो। देखिए वास्तव स्थिति यह है कि हम बचपन से 1-2 साल की बच्ची या बच्चे को ही ऐसे कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं, वेस्टर्न नृत्य करवाते हैं उनसे। सबसे बड़ी बात तो जड़ की वहीं से है। उनका नृत्य भी अपन जो है, इनको जो वेस्टर्न नृत्य करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं अपन, उनको सिखाते हैं, वो नृत्य सिखाते हैं। भरतनाट्यम कोई नहीं सिखाता, बचपन से ही उसको, छोटे से बच्चे से उसको ठुमकना सिखा देते हैं, उसमें यूट्यूब पे आ रहे होते हैं गाने वाने उनके ऊपर। वो संस्कार तो हम ही डाल रहे हैं ना, और संस्कार डालने वाला जो माँ बाप हैं वो अपराधी हैं, बिल्कुल तो बाद में होंगे, हमारा अपराध है सीधा। देखो ये बहुत गहरी बातें हैं। वो उस तरह के नृत्य मंदिर में भी प्रस्तुत होते हैं, वो तो होंगे ही ना। जब तुम देखो कहीं भी हो उनमें शब्द भले ही आप बदल दो, कहीं की बात नहीं हो रही है, मैं एक पवित्र स्थान की बात कर रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही है ना। शब्द भले ही बदल दो आप, लेकिन जब वो ट्यून चलती है तो लोगों को वही गाने याद आते हैं। नहीं, ट्यून और ठुमका दोनों मिला के। तो ये जो है ना, बहुत वास्तव में ऐसा जो क्रिटिकल चीज है कि इसको जितना कहा जाए उतना कम है आज के जमाने में। मेन चीज एक कुशील को समझाने वाली बात थी, वही बात चल रही है कि कुशील कहाँ पर, कैसे, किसके कुशील का भाव कहाँ जागृत होता है, किसके होता है। ये बिल्कुल सही है। ये मैं कोशिश ये की थी मैंने बताने की। आपने पॉइंट बहुत सही रखा है कि ना केवल उस दृष्टि से देखना, बल्कि इस तरह के वस्त्र आदि धारण करना जिससे दूसरे के भाव बिगड़ जाएं, ये भी कुशील की कैटेगरी में ही आता है। उसी अभी जैन साहब आपने देखा हो, किसी मंदिर में मैसेज डाला कि यहाँ पर शालीनता के वस्त्र, भारतीय सभ्यता के वस्त्र पहनकर आइए, उस पर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई देश भर में। बताइए आप। बिल्कुल, इसलिए कोई कहना नहीं चाहता आजकल उस बारे में, कोई बात भी नहीं करना चाहता। नहीं, बात करना क्या, उन्होंने तो अपना ये आचार संहिता लगाई और उसके ऊपर क्या कहते हैं, पूरे टीवी पे छा गया उसमें कंट्रोवर्सी कि शालीनता क्या होती है, भारतीयता क्या होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप क्या कहते हैं, आदमी का संविधान का वो छीण कर रहे हैं। देखो जो वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं, उनमें पहले के जमाने में जो स्त्रियां जो वस्त्र पहनती थी, वो उनसे उनके जो अंग उपांग पूरे ढके रहते थे, लेकिन आज तो ड्रेस ऐसी हैं जो उनको एक्सपोज करने में जो सहायक हो, ऐसे वस्त्र धारण करना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि भाई ये किस लिए, किसको आकृष्ट करना है, इसके पीछे पर्पस क्या है। तो पर्पस तो यही ना कि दूसरे लोग आकृष्ट हों, तो दूसरे लोग आकृष्ट हों, उनके भाव खराब हों, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो उन्हें अपराध लगता है। तो कोई सोचता नहीं इन बातों को, जब तक गहराई से अपन सोचेंगे नहीं। सारे कम से कम जो अभिभावक हैं, उन्हें अपने बच्चों में शुरू से ही ऐसे संस्कार देना है। वही तो मैं कह रहा था ना, शुरू से ही आप कपड़े नहीं पहनाओ तो। अच्छा, दूसरी बात आपको अगर रियलाइज हो या रिकॉग्नाइज की हो, वेस्टर्न कंट्री में जो लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, वहाँ उस तरह का कल्चर है, उनके भाव ही नहीं बनते हैं। क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तो भाई साहब इंडिया में भी ऐसे हो गया है, चली जाओ कोई भी देखता भी नहीं है, उनकी तरफ कोई झकता भी नहीं है, चाहे जैसी ड्रेस पहन लो, चाहे बल्कि नंगी चली जाओ, हमें लेना देना नहीं किसी से।
सही कह रहा हूँ भाई साहब मैं, अब नहीं है कोई, ये जमाना एक था शुरू में, जब लोग जो मुड़ मुड़ के देखा करते थे, अरे ये अजीब चीज आ गई। बाबूजी थोड़ा शालीनता, नहीं एक्चुअल कह रहा हूँ आपको। नहीं मैं ऐसा है, उसके लिए भी कह रहा हूँ, आप एक बात बोधी साइड कह रहा हूँ। आरपीएन साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट बाबूजी, हाँ बोलिए। कह रहा हूँ हमारे मुनि महाराज के यहाँ स्थापना दिवस में नृत्य कौन कौन से होते हैं जो सभी महाराज मिलके देखते हैं, जनता भी देखती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने धर्म की आड़ में बिल्कुल सही है। तो हम तो सीखते वही हैं जो हमें सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ वो भी सही है, और अपन उनको उनके भाव बिगाड़ने में अगर हम निमित्त बनते हैं तो हमें भी दोष लगता है ना, जो भी नृत्य कर रहे हैं वो सब उन सबको। एग्री, हम सब उसके पार्टी हैं। हाँ देखो अपन को, लेकिन क्या है, जब तक अपन ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में जो जिस तरह की जो चीजें बनी हुई हैं वो दुर्व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, इसलिए बीच बीच में उनको डिस्कस करना भी जरूरी है। इंडिविजुअल के ऊपर है कितना इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, कितना नहीं है। बस बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अभी हमारा समय हो गया। ऐसी जो सामाजिक कुरीति हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा उनको कुरेदना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें तो अपना अपना जीवन ठीक करना है, इसलिए हम अपने उसके लिए कह रहे हैं। समाज तो ठीक होगी जब होगी, व्यक्तियों से ही समाज बनते हैं, परिवारों से ही समाज बनते हैं, इसलिए हमको अपने लेवल पर जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ठीक है सर, तो समय हो गया। दिनवाणी स्थिति है। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो।